आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। ये मोस्ट लाइकली एक ऐसा वीडियो होने वाला है जहां पर हम लोग किसी सिस्टम के बारे में नहीं बल्कि किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया था और मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करने वाला हूँ कि ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं है। इस वीडियो के पीछे का कारण है हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल जहां पर कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं और डीआरडीओ की तरफ से जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिले की जा रही है उसको लेकर ये नाराजगी जताई गई है। यहाँ पर बात एलसीए तेजस मार्क 2 के कॉन्टेक्स्ट में की गई है और बहुत सारे लोगों की तरफ से इसको एलसीए तेजस मार्क 1A के कॉन्टेक्स्ट में भी ले जाया गया है। देखिए, नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जब भी कोई डिफेंस रिलेटेड न्यूज निकल कर आती है मैं उसको फेस वैल्यू पे बिल्कुल नहीं लेता हूँ और मेरी तरफ से कोशिश की जाती है कि पहले उसको एनालाइज किया जाए और फिर उसको समझा जाए। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले एक पॉपुलर न्यूज आउटलेट की तरफ से कहा गया था कि आईएनएस अरिहंत का पीछे वाला हैच खुला छोड़ दिया गया था जिसके चलते ये सबमरीन डूब गई थी। बाद में जब हम लोगों ने उसको एनालाइज किया था तो पता चला था कि आईएनएस अरिहंत में पीछे कोई हैच है ही नहीं और ये सबमरीन इंटैक्ट है। एनीवेज, टॉपिक पर वापस आते हुए यहाँ पर हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो कमेटी हेड की जाती है उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है। सीसीएस बेसिकली एक एपेक्स कमेटी है जो डिफेंस रिलेटेड डिसीजंस लेती है और अगर इस कमेटी की कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा और इस कमेटी में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। कई बार यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी भी देखे जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से केवल इनपुट्स दिए जाते हैं। इन थ्योरी इस कमेटी के दौरान ये चीज एनालाइज की जाती है कि जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंडिजिनस, उसके अलग अलग मिनिस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं और यहाँ पर मेजरली फाइनेंस को देखा जाता है। हालांकि जब परचेस बाहर से की जाती है तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का वहाँ पर एक इम्पैक्ट होता है और जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो होम मिनिस्टर का भी वहाँ पर एक रोल होता है। यानी कि यहाँ पर डीआरडीओ की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है और यहाँ पर मेजरली उस डिफेंस प्रोक्योरमेंट की फिनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट की ही बात की जाती है। यानी कि इन थ्योरी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डीआरडीओ को लेकर बात करेंगे ही नहीं और इसी वजह से मैं यहाँ पर इस न्यूज को फेस वैल्यू पर नहीं लेता हूँ। दूसरी कमेटी की अगर बात की जाए तो उसको कहते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में होती है और इसमें सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के चीफ और कोस्ट गार्ड के भी हेड होते हैं। बेसिकली जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है तो उसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से अप्रूवल मिलता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट शुरू किया जाता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के फाइनेंशियल पावर लिमिटेड है और इसी वजह से जब कोई प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है जैसे कि तेजस मार्क 2 या एम का, तो वहां पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से पहले आपको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल लगता है जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है। तेजस मार्क 2 के केस में इनिशियल डेवलपमेंट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही हो गया था, लेकिन जब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात आई तो सीसीएस द्वारा अप्रूवल सितंबर 2022 में दिया गया था और उसके बाद से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चल रहा है और नेचुरली आपको फंड सैंक्शन के बाद में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में लगभग 2 साल से 3 साल का समय लगेगा। वहीं पर अगर एएमसीए की बात की जाए तो इसको लेकर भी अभी तक सीसीएस का अप्रूवल नहीं आया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाने वाली कमेटी की तरफ से ही अप्रूवल नहीं आया है। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले सीसीएस में एएमसीए प्रोग्राम को भी अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ये चीज नहीं हुई है और अगर फंड को लेकर ही डिले हुई है तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरीके की कोई कमेंट आने वाली है। हालांकि न्यूज आउटलेट्स को सोर्स के बेसिस पर इंफॉर्मेशन देनी होती है और इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे सिस्टम को आड़े हाथ लिया हो और उसको इस सोर्स की तरफ से कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया हो। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि डीआरडीओ की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसमें तेजी लाई जा सकती है, लेकिन रिसर्च के साथ में हमेशा कुछ डिले इन्वॉल्व होती है और ये चीजें प्रैक्टिकल है। लेकिन जब बात आती है फंड सैंक्शन की तो इसमें जो डिले है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात एलसीए तेजस मार्क 1A की, तो एलसीए तेजस मार्क 1A HAL का प्रोडक्ट है और ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भर चुका है। इनफैक्ट ये अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके प्रोडक्शन में जाने को तैयार है और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अपनी टाइमलाइन से काफी आगे है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।